स्टडी विद नारायण गुप्ता इस चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो हम लोग नाव व नदी संबंधित तथ्यों को देखेंगे और इसके जो भी कॉन्सेप्ट है उसको समझने का प्रयास करेंगे और हम लोग प्रश्नों को भी सॉल्व करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे डाउन स्ट्रीम या फिर अनुकूल चाल, या इसे हम कह सकते हैं धारा की दिशा में नाव की चाल, अर्थात जिधर नदी फ्लो हो रही है या जल का प्रवाह हो रहा है उस दिशा में जो नाव की चाल होता है उसे डाउन स्ट्रीम स्पीड या फिर हम अनुकूल चाल कहेंगे। तो मान लेते हैं यहाँ पे आपका जो है एक नदी है और ये नदी जो है पश्चिम से पूरब की ओर बह रही है। तो हम मान लेते हैं धारा की जो चाल है वो y किलोमीटर प्रति घंटा है और इसमें आपका एक नाव जो है गति कर रही है। नाव की जो चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा। तो माना नाव की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है। तो हम कहें अनुकूल चाल। तो जिधर नाव जो है गति कर रही है धारा की दिशा में तो नाव की चाल जो है बढ़ जाती है। तो नाव जो है यदि नदी की दिशा में गति कर रही है तो नाव की चाल जो है बढ़ जाएगी। तो नाव की चाल जो है धारा की दिशा में, जिसे हम अनुकूल चाल कहते हैं, तो आपका अनुकूल चाल जो है x प्लस y किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। अप स्ट्रीम या प्रतिकूल चाल ये क्या होता है? ये जस्ट जो है धारा के विपरीत। यदि आपकी जो है यदि नदी जो है पश्चिम से पूरब की ओर फ्लो कर रही है तो इसकी हम चाल मान लेते हैं y किलोमीटर प्रति घंटा और आपका नाव जो है पूरब से पश्चिम की तरफ फ्लो कर रही है जिसकी चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। तो ये एक दूसरे के विपरीत है। तो हम कहेंगे प्रतिकूल जो चाल होगा तो x माइनस y किलोमीटर पर आवर। तो आप जो है याद रखेंगे पहला जो है अनुकूल चाल अर्थात धारा की दिशा में नाव की चाल जो है x प्लस y हो जाएगा। दूसरा प्रतिकूल चाल जो धारा के विपरीत दिशा में x माइनस y हो जाएगा। तीसरा पॉइंट आप पढ़ चुके हैं दूरी बराबर चाल गुणे समय। और चौथा 1 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर 5/18 मीटर पर सेकेंड। तो पांचवा 1 मीटर पर सेकंड बराबर
18/5 किलोमीटर पर आवर। तो आप इन बातों को जो है ध्यान में रखेंगे तो हम सवालों को जो है आसानी से सॉल्व कर लेंगे। पहला सवाल है, एक नाव स्थिर जल में 13 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाती है। यदि धारा की गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा है तो नाव द्वारा धारा की दिशा में 68 किलोमीटर जाने में लिया गया समय कितना है? आपका पहला ऑप्शन 4 घंटे, बी 3 घंटे, सी 8 घंटे और डी 6 घंटे। तो धारा की दिशा में तो हम क्या करेंगे, दोनों चाल को जो है जोड़ देंगे तो 13 और आपका 4 जो है 17 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। और दूरी कितना दिया है 68, तो आपका जो है समय बराबर दूरी बटे में 4। तो दूरी आपका 68 और चाल जो है 17 है, तो 17 चौको 68, 4 घंटे। तो आपका जो है पहला ऑप्शन सही है। संख्या 2 है, एक स्टीमर धारा के विपरीत दिशा में 3 घंटे में 72 किलोमीटर जाता है। यदि धारा की रफ्तार 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो शांत जल में स्टीमर की चाल होगी। पहला 24 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरा 21 किलोमीटर प्रति घंटा, तीसरा 27 किलोमीटर प्रति घंटा और चौथा 18 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये कह रहा है विपरीत दिशा में 3 घंटे में जो है 72 किलोमीटर जाता है। यदि धारा की रफ्तार जो है 3 दिया है तो हम क्या करें, तो स्टीमर की चाल जो है x है और धारा की रफ्तार 3 दिया है तो विपरीत दिशा में अर्थात प्रतिकूल चाल। तो आपका x - 3 हो जाएगा और 72 किलोमीटर की दूरी जो है 3 घंटे में तय करता है। तो x - 3 बराबर 72 बटे में 3। तो x - 3 से भाग दे दीजिए 24। तो 3 को हम पक्षांतर करेंगे तो इधर आएगा तो आपका प्लस, तो 3 27, तो 27 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपका जो है ऑप्शन सी सही है। प्रश्न संख्या 3, एक व्यक्ति धारा की दिशा में 11 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वह धारा के विपरीत दिशा में 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से नाव चला सकता है, तो धारा की गति क्या है? धारा की दिशा में आपका x + y हो जाएगा, ये 11 और विपरीत दिशा में 8 है तो x - y बराबर 8 हो जाएगा। y से y कैंसल तो 2x, 11 और 8 आपका 19 हो जाएगा। तो x बराबर 9.5। तो हमें क्या करना है, y निकालना है। तो हम क्या करेंगे, तो y बराबर 11 - 9.5, तो ये 1.5 अर्थात आपका ऑप्शन जो है ऑप्शन सी 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा सही है। सवाल नंबर 4, यदि शांत जल में नाव की चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो किसी स्थान ए से बी की ओर धारा के अनुकूल जाने व वापस आने में लगा समय 3 घंटा हो तो ए व बी के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। विकल्प ए 14 किलोमीटर, बी 12 किलोमीटर, सी 15 किलोमीटर और डी जो है 10 किलोमीटर।
तो यहाँ नाव की चाल और धारा की चाल जो है आपका दे दिया है। तो हम कह सकते हैं कि धारा की दिशा में अगर निकालना हो तो x प्लस वाई, 9 प्लस 3 12 हो जाएगा। और प्रतिकूल निकालना हो तो 9 माइनस 3 करेंगे तो ये आपका 6। अब दूरी जो है तो हम क्या करें, दूरी को हम p मान लेते हैं। तो p बटे में 12 अनुकूल दिशा में तो धारा के अनुकूल दिशा में जाने में लगा समय, दूरी बटे 4 से p बटे 12 और विपरीत रहेगा तो p बटे 6 और बराबर जो है कुल समय जो है आपको 3 घंटा लग रहा है। ये आपका 12 लसा हो जाएगा p और 6 दूनी 12 2p बराबर 3। तो 2 और 1 3 हो जाएगा, 3 गुणे 12, 3 से 3 कट गया अर्थात 12, अर्थात उनके बीच की जो दूरी है वह 12 किलोमीटर है। तो आपका विकल्प बी सही है। क्वेश्चन 5, एक नाव शांत जल में 1 घंटे में 6 किलोमीटर जाती है, परंतु वह धारा के प्रतिकूल यही दूरी चलने में 3 गुना समय लेती है। तो धारा की चाल है। तो 5, शांत जल में जो है नाव की चाल बराबर 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये कह रहा है कि 1 घंटे में 6 किलोमीटर जाती है, तो हम कह सकते हैं कि उसकी चाल जो है 6 किलोमीटर प्रति घंटा होगा, परंतु वह धारा के प्रतिकूल यही दूरी चलने में 3 गुना का समय लेती है। तो हम धारा के प्रतिकूल जाने में लगा समय बराबर 3 गुणे 1 करेंगे, उसका तिगुना है तो आपका हो जाएगा 3 घंटा। तो हम क्या करें, प्रतिकूल चाल निकाल लें। तो प्रतिकूल चाल जो है दूरी बटे में समय, दूरी आपका सेम है 6 किलोमीटर और समय 3 घंटा लग रहा है, तो 2 किलोमीटर प्रति घंटा जो है प्रतिकूल चाल को हम क्या करेंगे, नाव की चाल माइनस धारा की चाल कर सकते हैं। जल में जो है नाव की चाल 6 दिया है, माइनस वाई बराबर 2, तो 6 माइनस 2 बराबर वाई, तो 4 बराबर वाई या वाई बराबर 4। तो आपका जो है पहला विकल्प ए 4 किलोमीटर प्रति घंटा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति 6 किलोमीटर प्रति घंटा पर डाउन स्ट्रीम और 2 किलोमीटर प्रति घंटा पर अप स्ट्रीम में तैर सकता है, तो स्थिर जल में उसकी गति बताइए। ऑप्शन ए 4 किलोमीटर प्रति घंटा, बी 2 किलोमीटर प्रति घंटा, सी 3 किलोमीटर प्रति घंटा और डी जो है 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो डाउन स्ट्रीम अर्थात आपका अनुकूल हो जाएगा, तो x प्लस वाई बराबर 6 और आपका जो है अप स्ट्रीम जो दिया है तो x माइनस वाई होता है,
तो स्थिर जल में उसकी गति बताना है। तो आप क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए, y से y कैंसल, 6 2 8, तो 2 से भाग दीजिए 4। तो आपका जो है पहला ऑप्शन ए 4 किलोमीटर प्रति घंटा सही है। क्वेश्चन 7, एक तैराक की धारा की दिशा में चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा धारा के विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो शांत जल में तैराक की चाल ज्ञात कीजिए। ये भी आपका सेम सवाल है। तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर 9 हो जाएगा, x माइनस वाई बराबर 6 हो जाएगा। जोड़ दीजिए, 9 6 15, तो 2 से भाग देंगे तो 7.5। पूछा क्या है, तैराक की चाल पूछा है, तो आपका विकल्प बी 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा सही है। आपका जो है लास्ट क्वेश्चन 8, एक नाविक धारा के विरुद्ध 11 किलोमीटर जाता है तथा धारा की दिशा में 27 किलोमीटर, उसे प्रत्येक दशा में 4 घंटे लगते हैं, तो धारा का वेग बताना है। तो धारा की दिशा में बात करें हम तो x प्लस वाई, तो धारा की दिशा में 27 किलोमीटर, तो 27/4 हो जाएगा। चाल बराबर दूरी बटे में समय, और धारा के विरुद्ध x माइनस वाई, और दूरी जो है 11 किलोमीटर है, और ये भी 4 घंटा में, तो ये आपका 4 हो जाएगा, बटे में 4 हो जाएगा। हमें धारा का वेग निकालना है, तो क्या करें, इसको घटा देते हैं, तो ये आपका प्लस, ये माइनस। तो आप y और y को जोड़ेंगे तो 2y, 27 में से 11 घटाएंगे तो 16/4, 4 एकम 4, 4 चौको 16, और आप 2 से भाग देंगे तो 2 दूनी 4। तो धारा की जो वेग होगा या धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा, अर्थात आपका विकल्प सी सही है।